नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद और सच कहूं तो चौंकाने वाली घटना की तह में जा रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा। हमारे पास इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं, शुरुआती जांच की बातें हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, कैसे 279 जाने चली गई और कैसे अविश्वसनीय रूप से एक इंसान बच गया। ये कहानी वाकई बहुत अजीब विरोधाभासों से भरी है। जी, ये घटना है 12 जून 2025 की सुबह की। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर नया विमान था। अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उसने उड़ान भरी। हाँ, और उसमें काफी लोग थे, है ना? जी, 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य, मतलब कुल मिला के 242 लोग। तो सब कुछ सामान्य लग रहा था शुरुआत में। बिल्कुल, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 28 सेकंड के अंदर। 28 सेकंड बस? हाँ, महज 28 सेकंड। विमान मुश्किल से 600 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा होगा और रनवे से बस 3 किलोमीटर दूर एक मेडिकल कॉलेज है, BJ मेडिकल कॉलेज, उसके बॉयज हॉस्पिटल पर जा गिरा। ओ, बॉयज हॉस्टल पर, मतलब आबादी वाले इलाके में? जी हाँ, और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान गिरते ही एक आग के गोले में तब्दील हो गया और वो आग तुरंत हॉस्टल की बिल्डिंग में फैल गई। हे भगवान! मंजर बहुत ही भयानक था। विमान में जो 242 लोग थे, उनमें से 241 की तो मौके पर ही मौत हो गई। और जमीन पर हॉस्टल में? हाँ, क्योंकि ये घनी आबादी वाला इलाका था तो जमीन पर भी भारी नुकसान हुआ। हॉस्टल में रहने वाले 38 लोग, ज्यादातर स्टूडेंट्स थे वो, उनकी भी जान चली गई। तो कुल मिला के 279 मौतें। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, 279 जाने गई। बचाव दल फौरन पहुंचे थे, लेकिन आग और तबाही इतनी ज्यादा थी कि ज्यादा कुछ किया नहीं जा सका। लेकिन इसी भयानक मंजर के बीच, जैसा हमने शुरू में कहा, एक चमत्कार हुआ। विमान में एक व्यक्ति बच गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। 29 साल के एक ब्रिटिश भारतीय व्यवसायी हैं, विश्वास कुमार रमेश, वो बच गए। रिपोर्ट्स और जो CCTV फुटेज मिली है, उसके हिसाब से वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे। अच्छा। और टक्कर के बाद उन्हें मलबे से, मतलब लड़खड़ाते हुए बाहर निकलते देखा गया। बुरी तरह घायल थे, पर जिंदा थे। तो विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, कैसे बच गए वो? देखिए, कई फैक्टर्स माने जा रहे हैं। एक तो उनकी सीट की लोकेशन, शायद वो हिस्सा कम प्रभावित हुआ हो। दूसरा, उनकी फिजिकल फिटनेस। और तीसरा, खैर, किस्मत। हाँ, किस्मत तो है ही। अभी वो ठीक है? जी, अहमदाबाद के अस्पताल में हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पर इतने बड़े हादसे में इस तरह बचना, ये वाकई असाधारण है। बिल्कुल। लेकिन अब बड़ा सवाल, आखिर ये हुआ क्यों? मतलब इतना आधुनिक विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद कैसे गिर गया? जांच क्या कहती है? देखिए, जांच तो अभी शुरुआती दौर में ही है, लेकिन कुछ बहुत अहम सुराग मिले हैं। जांचकर्ताओं को विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, FDR और CVR? जी हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इनसे जो शुरुआती डेटा मिला है, वो एक बहुत ही रेयर, मतलब दुर्लभ स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है। डुअल इंजन फेलियर। डुअल इंजन फेलियर मतलब दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए? जी, दोनों इंजनों का एक साथ काम करना बंद कर देना। लेकिन ये कैसे हो सकता है? विमान तो इस तरह डिजाइन होते हैं कि एक इंजन फेल हो भी जाए तो। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए ये मामला इतना गंभीर है। दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना ना के बराबर होता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं। तो फिर क्या वजह हो सकती है? जांचकर्ता अब ये देख रहे हैं कि क्या कोई बड़ी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम थी या कोई हाइड्रोलिक फेलियर हुआ जिसने दोनों इंजनों को एक साथ ठप कर दिया। एक और चीज पता चली है, रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो एक्टिवेट हो गया था। RAT? ये तो वो इमरजेंसी बैकअप पावर वाला सिस्टम होता है ना, जो बिल्कुल आखिरी सहारा होता है। जी हाँ, वही छोटा सा टर्बाइन जो तब खुलता है जब मेन पावर फेल हो जाए। तो इसका एक्टिवेट होना इस बात का पक्का सबूत है कि विमान ने हवा में ही अपने जरूरी सिस्टम्स खो दिए थे। ओह, तो जांच काफी जटिल लग रही है। कौन कर रहा है ये जांच? भारत का जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, AIIB, वो मुख्य रूप से कर रहा है, लेकिन उनके साथ UK, US और बोइंग के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। मिलकर सटीक कारण पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोई 90 दिनों में एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जाएगी। जाहिर है एयर इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। उनकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
एयर इंडिया के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। उन्होंने इसे दिल दहला देने वाली त्रासदी कहा है और उन्होंने एयरलाइन की पूरी सेफ्टी प्रक्रियाओं का एक कंप्लीट ऑडिट करवाने का वादा किया है। और उनके बाकी 787 विमानों का क्या? हाँ, उनके बेड़े में जितने भी बोइंग 787 हैं, उन सब की तत्काल तकनीकी जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा एयरलाइन ने मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की बात कही है और हॉस्टल के जो प्रभावित लोग हैं उन्हें भी मदद की पेशकश की है। लेकिन इसका असर तो परिवारों पर बहुत गहरा पड़ा होगा। निश्चित रूप से। भारत में, यूके में, दुनिया भर में अनगिनत परिवार हैं जो इस हादसे से टूट गए हैं। लंदन, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, कई जगह शोक सभाएं हुई हैं। इसे शायद भारतीय एविएशन के सबसे बुरे दिनों में गिना जाएगा। बिल्कुल। पिछले एक दशक का तो सबसे काला दिन कहा ही जा रहा है इसे। और एक और बात जो इस हादसे को मतलब और ज्यादा गंभीर बनाती है वो ये है कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला घातक हादसा है। हाँ, ये बात मैंने भी पढ़ी थी। 2009 से ये विमान सेवा में है। जी, और अपनी आधुनिक तकनीक, अपनी एफिशिएंसी और सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता था। तो इस विमान से जुड़ा ये पहला फेटल क्रैश है। इसने इस विमान की सुरक्षा पर भी अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो संक्षेप में कहें तो एक नियमित उड़ान मिनटों में एक भयानक त्रासदी बन गई। 279 जाने गई सिवाय एक के। शुरुआती जांच दोनों इंजनों के फेल होने का संकेत दे रही है और बोइंग 787 जैसे सुरक्षित माने जाने वाले विमान के इतिहास पर एक दुखद निशान लग गया है। बिल्कुल। ये घटना हमें कई चीज़ों पर सोचने को मजबूर करती है। एविएशन सेफ्टी कितनी पुख्ता है, हम टेक्नोलॉजी पर कितना निर्भर करते हैं, और ऐसी भयानक परिस्थिति में भी इंसान का हौसला, जैसे वो एक यात्री बच निकला। जांच आगे बढ़ेगी और दुनिया जवाब चाहेगी। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को अपनी सेफ्टी प्रक्रियाओं, अपने सिस्टम्स, अपनी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को फिर से देखने पर मजबूर करेगा? इस पर गौर करना होगा।